and well Hello and welcome to the Civil Service Edge. So today we will discuss about the constitution. ठीक है, तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. हम थोड़ा बेसिक एनसीईआरटी का भी रिवीजन कर लेते हैं इसमें ही कि एनसीईआरटी में जो हमारा 11th क्लास की एनसीईआरटी है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो उसमें पहले ही चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ. तो इसमें पहले ही बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ जो पावर है वो क्या है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन की पहली पावर हमें देखने को मिलती है वहाँ पे कि हमारा कोऑर्डिनेशन का काम करता है हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डिसीज़न मेकिंग का काम करता है, राइट, डिसीज़न मेकिंग. थर्ड काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, थर्ड काम हमारा करता है जो कि हमारी लिमिट लगाता है किस पे, गवर्नमेंट पे, दैट ही कैन नॉट डू ऑटोक्रेटिक थिंग्स, कि मतलब कुछ भी वो अंधा चीज़ ना बना दे और सुपरसीड करे हमारे जो बेसिक राइट्स हैं. फिर हमारे एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी. इफ़ यू वांट मैं आपकी पूरी जो है एक एनसीईआरटी के लेक्चर्स की क्लास चालू कर दूंगा रिसेंट में जो अभी, ठीक है, तो आप उसके सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे ऑन द दिस 11th क्लास एनसीईआरटी. तो वहाँ पे बताया गया है कि ये सारी चीज़ें आपके क्या कॉन्स्टिट्यूशन के वर्क हैं, कैसे बना, क्या प्रोसेस है, क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर देगा. सो अभी हम इसमें भी थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे और उसको भी मैं अलग से आपको कवर कर लूँगा. तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिकली इट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि क्या करता है, अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज़ कॉन्स्टिट्यूट और गवर्नमेंट, स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूट होती है और गवर्न होती है, वो कैसे चलाते हैं. देन इसके अंदर बहुत सारे फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड होते हैं जो कि पीपल के एस्पिरेशंस को फिल करते हैं और गोल को फिल करते हैं. तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट पर लिमिट लगाना एंड एस्पिरेशंस एंड गोल ऑफ द सोसाइटी को देखता है. ठीक है, ओवरऑल जो उसका ओवररेंचिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो परस्यू करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को, गोल्स को एंड फ्रीडम्स को भी ध्यान में रखता है. एंड इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज़ दैट वी डू नॉट ट्रेपास. जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हम, हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसको भी हम पार ना करें. साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग है, दैट वी कैन अमेंड इट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एन आर. ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 368 आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, न्यू चीज़ का इंक्लूजन भी कर सकते हो. जैसे राइट टू प्राइवेसी, ये आपने इंक्लूड करा है, आपने बहुत सारी चीज़ें अमेंड करके इंक्लूड करी हैं. ठीक है, जैसे अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट, ये भी आप इंटरप्रिटेट कर सकते हो. देन कन्वेंशंस, आप स्टेटस, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस. अगर देखो कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर, एक वेल मैनर्ड में ह्यूमन अपनी लाइफ जी सकता है, उस पर किसी का भी जो है दबाव नहीं चलेगा, मतलब एज अ फ्री ह्यूमन बीइंग कर सकता है. दूसरी, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क तैयार होगा, डिस्ट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग पावर्स, गवर्नमेंट जो होगी उनको पॉलिटिकल फ्रेमवर्क मिलेगा एंड जो पावर्स होंगी वो डिसीजन मेकिंग में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी. कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट्स आर कॉन्फ्लिक्ट, हमारे कॉन्फ्लिक्ट जो मतभेद हैं उनको भी करेगा, क्योंकि डाइवर्स सोसाइटी है, बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग, तो वो क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योस होगा. फॉर एग्जांपल अगर अब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ, बहुत लोगों ने बिग बॉस देखा होगा, तो वहाँ पे एक ही तरह लोग लेके आते हैं, अलग अलग डाइवर्स रहते हैं, और उनमें क्या होता है, बट एक रूल रहता है वहाँ पर कि कोई किसी को हाथ नहीं उठाएगा, बट आप मुँह ज़बानी कितना भी कुछ भी कर सकते हो. तो वो सारी चीज़ें होती हैं, बट दे नेवर हिट ईच अदर, वो होते हैं तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है. तो सेम क्योस रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आवश्यक है. दैन एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, आइडियल्स एंड नेशनल स्ट्रगल्स, ये वाली चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूट एग्जिबिट करता है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव वन अ मोरल आइडेंटिटी, ये मोरल आइडेंटिटी भी देता है कि भाई कि हमारी सोसाइटी की, जैसे गवर्नमेंट है तो उसको सोसाइटी के लिए कुछ सोचना है, वेल चीज़ें सोचनी है, कि जैसे डिजिटल डिवाइड है फॉर एग्जांपल, तो वो डिवीज़न नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए पॉलिसीज़ लेके आओ अंडर, कैसे ध्यान में रखते हुए अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज़, ये हम आगे देखेंगे. देन इट ऑल्सो क्रिएट्स एंड रिफ्लेक्ट्स अकॉर्ड्स टू द इंडियन आइडेंटिटी टू इंडिविजुअल्स,
तो ये क्या करेगा, इट ऑल्सो क्रिएट्स एंड रिफ्लेक्ट्स के इंडिया की आइडेंटिटी एंड एज वेल एज ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ये ऑल्सो रिप्रेजेंट करेगा। थिंक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये इनेबल करता है गवर्नमेंट को टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। मैंने आपको बताया DPSP के अंदर इसमें आपको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ को फ्रेम करना है ताकि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी का काम कर सकें। देन टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, ये भी स्पेसिफाई करेगा किसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होगी। बाय द वे वी हैव द पीपल ऑफ इंडिया हैव इनडायरेक्ट पावर टू फ्रेम दीज डिसीजन मेकिंग कि कौन बनाएगा लॉज, ठीक है, तभी तो हम रिप्रेजेंट करके भेजते हैं। तो द पावर, द कॉन्स्टिट्यूशन हु गेव द पावर टू द people of the country. Constitution also provide a set of basic rules that allow minimal coordination among members of the society. तो वहाँ पे क्या करा है कॉन्स्टिट्यूशन ने, बेसिक सेट ऑफ रूल्स दिए हैं कि आप भाई मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द सोसाइटीज़, ठीक है, ताकि जो है क्योस और क्या ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। टू सेट सम लिमिट्स ऑन वॉट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन द सिटीजन्स, कुछ लिमिट्स लगाने के लिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए गवर्नमेंट वो भी कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आंदोलन तो करोगे लेकिन आप आंदोलन के नाम पे क्या नहीं कर सकते, आप दंगे नहीं कर सकते, आप एजिटेशन नहीं कर सकते, आप क्या सप्रेस नहीं कर सकते, आप क्या अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। तो आपको सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है क्या होगा गवर्नमेंट लगाती है। तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। नाउ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो इट इज़ अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है बेस्ड ऑन द आइडिया दैट गवर्नमेंट अथॉरिटीज ड्राइव फ्रॉम द पीपल एंड शुड बी लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहाँ से ड्राइव होती है, फ्रॉम द पीपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंड इट इज़ लिमिटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन और इट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा ओरिजिन होता है वो मैग्ना कार्टा ऑफ किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड एंड इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स है, यहाँ से इसका जो है ओरिजिन होता है। तो वेस्टर्न आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ नेगेटिव एंड इन ओरिएंटेशन इट सीक्स टू रिस्ट्रिक्ट, डिसएम्पावर एंड लिमिट द स्टेट्स। मतलब इन सबको क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, किसको रिस्ट्रिक्ट, किसको करता है, स्टेट्स को, ऑन द बेसिस ऑफ what we are saying in the idea of the western constitution, मतलब western idea of constitutionalism क्या है, वो नेगेटिव है, ठीक है। एंड देयर आर सर्टेन ऑल्सो कंपोनेंट, जैसे रूल ऑफ लॉ डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स, डाइसी, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, इनके बहुत सारे कंपोनेंट है। इंडियन फॉलो मिक्स सेपरेशन ऑफ पावर, फ्री प्रेस एंड मीडिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, टेम्परेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो आप, क्या हैं ये कंपोनेंट हैं किस चीज़ की, ये कंपोनेंट है वेस्टर्न आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। जैसे रूल ऑफ लॉ है, तो जो भी रूल होगा उसके आधार पे चलेगा, ठीक है। USA में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। देन सेपरेशन ऑफ पावर, देयर आर सर्टेन सेपरेशन ऑफ पावर अमॉन्ग द स्टेट्स एंड द सेंटर के बीच में। इंडिया फॉलो मिक्स, इंडिया की दोनों की पावर हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ अपने सब्जेक्ट की, तो एजुकेशन है, एजुकेशन सेंटर भी कर सकता है और आपका क्या कौन कर सकता है, स्टेट भी कर सकता है। तो देयर इज अ मिक्स सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। देन फ्री प्रेस है, मीडिया इंडिया में भी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यस इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। इलेक्टेड गवर्नमेंट भी फॉर्म कर सकते हैं ऑन द टेम्परेरी बेसिस, ठीक है। हु स्टेट्स व्हाट, देखो कुछ बातें हैं जो किस किस लोगों ने बोली हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सर चार्ल्स मेटकैफे ने बोला है, द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज़ अ टाइनी रिपब्लिक, मतलब रूरल सिस्टम जो था इंडिया में वो हमारा टाइनी रिपब्लिक था, ये आपने वैदिक काल में पढ़ा ही होगा। देन इट इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ बाय फ्री विल टू टर्मिनेट बाय फ्री विल्स, नेहरू फॉर इंडिया एसोसिएशन, ये इसमें बोला गया। फिर और जैनिंग ने बोला, इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन the founding father of Indian Constitution tend to minimize the importance of minority interest and emotions. Then historian Gavin Austin ने बोला, Constituent Assembly was Congress and Congress was India, because उस टाइम पे जो कांग्रेस थी it is only the one dominated पार्टी, उसके अलावा कोई पार्टी ही नहीं थी इन द स्टार्टिंग, जब 1885 में इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये एक तरफ ही चलती जा रही थी क्योंकि कांग्रेस में ही सारे एलिट और एजुकेशन और इंटेलेक्ट लोग थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सेकेंड लेक्चर। थैंक यू गाइस।